गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। तो लैंड रेवेन्यू कोड में कुछ डेफिनेशंस हैं विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते हैं आप लोग कि उसको किस तरह से हमें याद करना है, कैसे माइंड में रखना है और इसको कैसे कंटिन्यू हम कर सकते हैं। तो इसमें एक टॉपिक बहुत ज़्यादा जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डेफिनेशन क्लॉज से रिलेटेड होकर पूछे जाते हैं, तो जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि लॉ हमेशा कोरिलेशन के थ्रू, लिंकिंग प्रोसेस के थ्रू पढ़ना चाहिए। लिंकिंग प्रोसेस एक्ट टू एक्ट भी हो सकता है, आपका उसी एक्ट में प्रोविजंस के थ्रू भी हो सकता है, सेक्शंस के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, हाउ विल वी क्लासिफाइड। तो इसको हम 4 से 5 ग्रुप में ABCD करके ऐसे डिवाइड करते हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हमारे LRC में दिए हुए हैं। LRC का जो फुल फॉर्म है लैंड रेवेन्यू कोड ऑफ छत्तीसगढ़ के हम बारे में बात कर रहे हैं, और सेम ही थिंग आई थिंक MPA मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज में भी पूछी जाती है। तो let's discuss. Okay. Now let's continue with the session. देखिए ये मेरे नए नए वीडियोस हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो बनेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस लेना। मेरा शुरू है, स्टार्टिंग है, कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज बिफोर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को हमें सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज नंबर U के साथ इसको हमें सेक्शन 11 to 26 तक डिस्कस करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में हमारा बेयरेक्ट क्या कहता है। बेयरेक्ट में सीधा जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है, कहा गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो वो सेक्शन 11 में बताया गया कितने ऑफिसर्स के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम सेक्शन 11 खोलेंगे तो हमें सेक्शन 11 में और सेक्शन 2(1)U में क्या मेंशन करना है, रीड विद R/W। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी प्रोसेस नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग वहाँ पे रीड विद सेक्शन 11 लिख सकते हैं, और सेक्शन 11 में हमें क्या लिखना है, रीड विद सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज U। गॉट इट। नाउ अब हमें अब हम आपको एक जैसे अभी दिखाएंगे, पहले आप इस सेशन को पूरा सुनिए, हम बताएंगे किस तरह से हमें इसको लिखना है। तो पहले आप लोग वहाँ हेडिंग एक डालिए कि लिस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स नेमली। तो अब हम चित्र अभी दिखा रहे हैं इसको देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको डिवाइड किया है। होपफुली ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने बताया कि आपको इस तरह से इसको बनाना है। नाउ डिस्कस। ओके, तो जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो सबसे पहले हमने लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, जो कमिश्नर हैं हम उसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पहले कमिश्नर को, फिर देन कलेक्टर को, फिर उसके बाद तहसीलदार को किस तरह से डिवाइड करना है, उसके अंतर्गत कितने और आते हैं, जैसे एडिशनल होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो ये चीज़ें हमें लिखना है।
तो लैंड रिकॉर्ड्स के अंतर्गत पहला जो आएगा वो आएगा कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। देन आता है एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। एडिशनल का अर्थ क्या होता है? ऐड करना मीन्स कुछ अतिरिक्त उसमें जोड़ना, है ना। तो एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, ओके। और असिस्टेंट मीन्स सहायक, जो हेल्प करता है उस चीज़ में जो हमसे ऊपर है। मीन्स हम कमिश्नर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसके लिए हेल्प में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डालना है कमिश्नर, एक ए ग्रुप डाल के ए ग्रुप लिखना है। लैंड रिकॉर्ड्स, उसमें कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। सेकेंड नंबर आता है कि एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो हम 13 नंबर पढ़ते हैं, 13 एंड 15, उसको भी हमें यही इंक्लूड करना है, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा मेहनत दिमाग में ना चलानी पड़े कि हमें कैसे कैसे वहाँ अगर इंटरव्यू होता है वहाँ पूछ लिया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स में क्या क्या आता है और क्या क्या इसमें आएंगे आगे। तो 13 नंबर को भी हमें इसी में इंक्लूड करना है। सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स आता है। 15 नंबर आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आपका ए ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर देन आता है सेकंड नंबर, जिसको हम बी ग्रुप की तरह उसको डिनोट किया गया है। तो बी ग्रुप में हम इसमें भी कमिश्नर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसमें जैसे वो लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बात थी, भू अभिलेख जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो भू अभिलेखों के बारे में बात हो रही थी, वो उससे रिलेटेड ऑफिसर्स थे। अब हम सिर्फ नॉर्मल कमिश्नर के बारे में बात कर रहे हैं। कमिश्नर को हम शायद आयुक्त कहते हैं, हिंदी में आयुक्त कहते हैं, ठीक है, कमिश्नर। तो कमिश्नर में थर्ड नंबर आप डालेंगे कमिश्नर, सिंपल कमिश्नर, ठीक है। फोर्थ नंबर आएगा एडिशनल कमिश्नर, मीन्स अतिरिक्त, ठीक है, या इसे हम अपर भी कहते हैं, ठीक है। अब नंबर जो सी आता है, जो सी ग्रुप में हम कलेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टर के बारे में इसमें हम जैसे नंबर 6 से लेके नंबर 5 से लेके हम 10 तक देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादा लिस्ट है कि इसमें कौन कौन से, देखिए सबसे नंबर 5 पे जो आ रहा है, 5th नंबर पे आ रहा है कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ठीक है, जिसे हम DSO भी बोलते हैं। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में DSO, लेकिन हमें DSO वहाँ पे नहीं, इंटरव्यू में नहीं बोलना। हमें क्या करना है कि अगर हम नंबर अच्छे लाने तो हमें फुल फॉर्म बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए भी नॉलेज में होना चाहिए। नंबर 6 आता है एडिशनल कलेक्टर। पहला क्या है? कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। 6 नंबर है एडिशनल कलेक्टर। 7th नंबर है सब डिविजनल ऑफिसर। इसको सब डिविजनल ऑफिसर एक सिंपल हो जाएगा, एक उससे रेवेन्यू से रिलेटेड, मीन्स राजस्व से संबंधित। इसी में हम एंड करके डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर लिखेंगे, DSO, ठीक है। वो था डिस्ट्रिक्ट और ये है डेप्यूटी। याद रखना, वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, वो सीनियर होगा, बड़ा होगा हमसे, अपर पद। जैसे अगर हम डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर है तो देन जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होगा, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्वेक्षण अधिकारी जिसे कहते हैं, जिला सर्वेक्षण अधिकारी हिंदी में बोला जाता है, तो वो उससे रिलेट करता है, हम उनके अंडर में होंगे, ठीक है। अब हम 8th नंबर जो है वो है असिस्टेंट कलेक्टर के बारे में बात कर रहा है। असिस्टेंट मीन्स सहायक, हेल्पिंग वाला। फिर एक आता है ज्वाइंट कलेक्टर। 10th आता है डेप्यूटी कलेक्टर। गॉट इट, ठीक है। अब आता है डी ग्रुप। अब डी ग्रुप में क्या, तहसीलदार के बारे में बात कर रहे हैं। तहसीलदार एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। हमने जो ऑफिसर्स के बारे में, जो सर्वे ऑफिसर्स के बारे में बात की है, तो यहाँ पर इसको ASO भी बोला जाता है, असिस्टेंट तहसीलदार एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको साथ में लिखा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही इक्वल पोजीशन में होंगी। अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो बोथ आर द सिमिलर इन रैंकिंग, ओके। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, हाँ कार्यों का डिफरेंस होगा, लेकिन पद जो होगी, पद की जो शक्तियाँ होंगी वो सारी जो होंगी वो सेम होगी, सेम लेवल का है। अब आता है नंबर 12 एडिशनल तहसीलदार। एडिशनल तहसीलदार। फिर 13 नंबर, जो हम 13 नंबर डिस्कस कर चुके हैं लैंड रिकॉर्ड्स में, जो कमिश्नर के बारे में हम देख रहे थे, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, फिर एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, इसके बाद हमने बताया था सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स एंड इसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स, ओके। तो ये वही 13 एंड 15 को हम क्या करेंगे, इस लिस्ट से, डी ग्रुप की लिस्ट से क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। फिर आता है जैसे नायब तहसीलदार के बारे में हमने देखा कि तहसीलदार, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, अब 14 नंबर नायब तहसीलदार। तो इतने हमें दिमाग में चीज़ें रखनी हैं कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब हम नहीं भूलेंगे। कोई पूछ दे, कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में प्री में क्वेश्चन आ गया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स में क्या क्या इंक्लूड है,
तो अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स कमिश्नर्स के बारे में, सिंपल कमिश्नर, कलेक्टर के बारे में, तहसीलदार के बारे में, ये 4 ग्रुप अगर आपने याद कर लिए तो आपके जो नंबर है, अगर 4-5 क्वेश्चंस भी बन गए और इवन सेक्शन भी डिस्कस हो गया, आपके चैप्टर भी डिस्कस हो गया, तो आपके 4-5 नंबर कवर हो जाएंगे। तो चैप्टर हमने देखा कि चैप्टर 3 है। 3rd चैप्टर क्या कह रहा है? रेवेन्यू ऑफिसर, देयर पावर्स एंड व्हाट, पावर्स के बारे में, क्लासेस, देयर क्लासेस, पावर्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर तो है एज इट इज़ नाम। ओके, तो होपफुली मेरा ये फर्स्ट सेशन आज डे 24 ऑफ अगस्त 2023 है, ये मेरा एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो कंप्लीट हुआ। ओके, देन बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू कमेंट on my channel, which is Jyotsna Singh. Hopefully you all are like. Please make this chart. Hopefully आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सा चैप्टर या सेक्शन छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2022 से ऐड हुआ है और इसकी इफ़ेक्टिव डेट जो है वो पूछ सकता है, इन्फोर्समेंट डेट कब से हुई है। तो 4 मई 2022। कोड नंबर जो है वो देख लीजिए, नंबर 6 ऑफ 2022। Got it? Okay then. Now let's continue with the session. देखिए ये मेरे नए वीडियोस हैं तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो बनेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसे रिकॉर्डेड सेशंस लेना। मेरा शुरू है, स्टार्टिंग है, कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आई अपोलोजाइज़ बिफोर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को हमें सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज नंबर यू के साथ इसको हमें सेक्शन 11 to 26 तक डिस्कस करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में हमारा बेयर एक्ट क्या कहता है। बेयर एक्ट में सीधा जो डेफिनेशन क्लॉज में दिया गया है, कहा गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो वो सेक्शन 11 में बताया गया कितने ऑफिसर्स के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम सेक्शन 11 खोलेंगे तो हमें सेक्शन 11 में और सेक्शन 2(1)(u) में क्या मेंशन करना है? रीड विद R/W। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो ये सारी प्रोसेस नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप लोग वहाँ पे रीड विद सेक्शन 11 लिख सकते हैं और सेक्शन 11 में हमें क्या लिखना है? रीड विद सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज यू। गॉट इट? नाउ अब हमें अब हम आपको एक जैसे अभी दिखाएंगे, पहले आप इस सेशन को पूरा सुनिए, हम बताएंगे किस तरह से हमें इसको लिखना है। तो लेट्स पहले आप लोग वहाँ हेडिंग एक डालिए कि लिस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो देयर शैल बी द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स नेमली। तो अब हम चित्र अभी दिखा रहे हैं इसको देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको डिवाइड किया है। होपफुली ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। मैंने बताया कि आपको इस तरह से इसको बनाना है। नाउ डिस्कस। ओके, तो
तो जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो सबसे पहले हमने लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, जो कमिश्नर हैं हम उसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, पहले कमिश्नर को, फिर देन कलेक्टर को, फिर उसके बाद तहसीलदार को किस तरह से डिवाइड करना है, उसके अंतर्गत कितने और आते हैं, जैसे एडिशनल होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो ये चीज़ें हमें लिखना है। तो लैंड रिकॉर्ड्स के अंतर्गत पहला जो आएगा वो आएगा कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। देन आता है एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। एडिशनल का अर्थ क्या होता है? ऐड करना मीन्स कुछ अतिरिक्त उसमें जोड़ना, है ना। तो एडिशनल मीन्स अतिरिक्त, ओके। और असिस्टेंट मीन्स सहायक, जो हेल्प करता है उस चीज़ में जो हमसे ऊपर है। मीन्स हम कमिश्नर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो उसके लिए हेल्प में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले डालना है कमिश्नर, एक ए ग्रुप डाल के ए ग्रुप लिखना है। लैंड रिकॉर्ड्स, उसमें कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स। सेकेंड नंबर आता है कि एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। अब यहाँ एक नोट करने वाली बात क्या है कि जो हम 13 नंबर पढ़ते हैं, 13 एंड 15, उसको भी हमें यही इंक्लूड करना है, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा मेहनत दिमाग में ना चलानी पड़े कि हमें कैसे कैसे वहाँ अगर इंटरव्यू होता है वहाँ पूछ लिया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स में क्या क्या आता है और क्या क्या इसमें आएंगे आगे। तो 13 नंबर को भी हमें इसी में इंक्लूड करना है। सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स आता है। 15 नंबर आता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आपका ए ग्रुप के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर देन आता है सेकंड नंबर, जिसको हम बी ग्रुप की तरह उसको डिनोट किया गया है। तो बी ग्रुप में हम इसमें भी कमिश्नर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट इसमें जैसे वो लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में बात थी, भू अभिलेख जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो भू अभिलेखों के बारे में बात हो रही थी, वो उससे रिलेटेड ऑफिसर्स थे। अब हम सिर्फ नॉर्मल कमिश्नर के बारे में बात करें। कमिश्नर को हम शायद आयुक्त कहते हैं, हिंदी में आयुक्त कहते हैं, ठीक है, कमिश्नर। तो कमिश्नर में थर्ड नंबर आप डालेंगे कमिश्नर, सिंपल कमिश्नर, ठीक है। फोर्थ नंबर आएगा एडिशनल कमिश्नर, मीन्स अतिरिक्त, ठीक है, या इसे हम अपर भी कहते हैं, ठीक है। अब नंबर जो सी आता है, जो सी ग्रुप में हम कलेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टर के बारे में इसमें हम जैसे नंबर 6 से लेके नंबर 5 से लेके हम 10 तक देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादा लिस्ट है कि इसमें कौन कौन से, देखिए सबसे नंबर 5 पे जो आ रहा है, 5th नंबर पे आ रहा है कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ठीक है, जिसे हम DSO भी बोलते हैं। आप उसको शॉर्ट फॉर्म में DSO, लेकिन हमें DSO वहाँ पे नहीं, इंटरव्यू में नहीं बोलना। हमें क्या करना है कि अगर हम नंबर अच्छे लाने तो हमें फुल फॉर्म बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इवन आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए भी नॉलेज में होना चाहिए। नंबर 6 आता है एडिशनल कलेक्टर। पहला क्या है? कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। 6 नंबर है एडिशनल कलेक्टर। 7th नंबर है सब डिविजनल ऑफिसर। इसको सब डिविजनल ऑफिसर एक सिंपल हो जाएगा, एक उससे रेवेन्यू से रिलेटेड, मीन्स राजस्व से संबंधित। इसी में हम एंड करके डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर लिखेंगे, DSO, ठीक है। वो था डिस्ट्रिक्ट और ये है डेप्यूटी। याद रखना, वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, वो सीनियर होगा, बड़ा होगा हमसे, अपर पद। जैसे अगर हम डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर है तो देन जो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होगा, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्वेक्षण अधिकारी जिसे कहते हैं, जिला सर्वेक्षण अधिकारी हिंदी में बोला जाता है, तो वो उससे रिलेट करता है, हम उनके अंडर में होंगे, ठीक है। अब हम 8th नंबर जो है वो है असिस्टेंट कलेक्टर के बारे में बात कर रहा है। असिस्टेंट मीन्स सहायक, हेल्पिंग वाला। फिर एक आता है ज्वाइंट कलेक्टर। 10th आता है डेप्यूटी कलेक्टर। गॉट इट, ठीक है। अब आता है डी ग्रुप। अब डी ग्रुप में क्या, तहसीलदार के बारे में बात कर रहे हैं। तहसीलदार एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। हमने जो ऑफिसर्स के बारे में, जो सर्वे ऑफिसर्स के बारे में बात की है, तो यहाँ पर इसको ASO भी बोला जाता है, असिस्टेंट तहसीलदार एंड असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। तो ये कहीं ना कहीं अगर इसको साथ में लिखा गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये दोनों ही इक्वल पोजीशन में होंगी। अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो बोथ आर द सिमिलर इन रैंकिंग, ओके। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, हाँ कार्यों का डिफरेंस होगा, लेकिन पद जो होगी, पद की जो शक्तियाँ होंगी वो सारी जो होंगी वो सेम होगी, सेम लेवल का है। अब आता है नंबर 12 एडिशनल तहसीलदार। एडिशनल तहसीलदार। फिर 13 नंबर, जो हम 13 नंबर डिस्कस कर चुके हैं लैंड रिकॉर्ड्स में, जो कमिश्नर के बारे में हम देख रहे थे, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, फिर एडिशनल कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड्स, उसके बाद हमने बताया था सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स एंड इसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड्स, ओके। तो ये वही 13 एंड 15 को हम क्या करेंगे, इस लिस्ट से, डी ग्रुप के लिस्ट से क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे।
फिर आता है जैसे नायब तहसीलदार के बारे में हमने देखा कि तहसीलदार, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, अब 14 नंबर नायब तहसीलदार। तो इतने हमें दिमाग में चीज़ें रखनी हैं कि इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अब हम नहीं भूलेंगे। कोई पूछ दे, कहीं भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विसेज में प्री में क्वेश्चन आ गया कि रेवेन्यू ऑफिसर्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स कमिश्नर्स के बारे में, सिंपल कमिश्नर, कलेक्टर के बारे में, तहसीलदार के बारे में, ये 4 ग्रुप अगर आपने याद कर लिए तो आपके जो नंबर है, अगर 4-5 क्वेश्चंस भी बन गए और इवन सेक्शन भी डिस्कस हो गया, आपके चैप्टर भी डिस्कस हो गया, तो आपके 4-5 नंबर कवर हो जाएंगे। तो चैप्टर हमने देखा कि चैप्टर 3 है। 3rd चैप्टर क्या कह रहा है? रेवेन्यू ऑफिसर, देयर पावर्स एंड व्हाट, पावर्स के बारे में, क्लासेस, देयर क्लासेस, पावर्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर तो है एज इट इज़ नाम। ओके, तो होपफुली मेरा ये फर्स्ट सेशन आज डे 24th ऑफ अगस्त 2023 है, ये मेरा एजुकेशन से रिलेटेड एक वीडियो कंप्लीट हुआ। ओके, देन बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड डू कमेंट on my channel, which is Jyotsna Singh. Hopefully you all are like.